नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। सेल्फ लव का नाम तो आपने कई बारी सुना होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हर बार सेल्फ लव के बारे में जरूर बात करते हैं। क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं तब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल प्योर सोल बन जाती हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब लेकिन हमारी सेल्फ लव की बैंड कैसे बच जाती है, मैं आपको बताऊं। हम क्या है, प्योर सोल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ना कैसे इन सारी चीजों को हम अनप्योर कर देते हैं, उस चीज का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे हमको किसी ने कुछ कह दिया, अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि शी हर्ट मी। हम हमेशा याद रखेंगे कि इसने मुझे हर्ट किया है। इसमें घाटा सामने वाले का नहीं है, घाटा हमारा है, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर वही थॉट बार बार क्रिएट होता रहेगा और हम वही वाइब्रेशन उस व्यक्ति के लिए भेजते रहेंगे कि सी इज इंसल्टिंग मी, इसने मुझे इंसल्ट किया। इसके अलावा एक और उदाहरण, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अब किसी को वीडियो पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। उनका खुद का रीजन होगा इस वीडियो को स्किप करने का और वीडियो को छोड़कर जाने का। अब उसमें मैं ये समझ लूं कि भाई मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया और बहुत लोगों ने नहीं देखा, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, या फिर इस तरह की थॉट मैं क्रिएट कर लूं। अब इसमें नुकसान आप लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, मेरा ही तो होगा। कहीं ना कहीं जो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करती थी, मैं सोचती थी कि नहीं यार मैं तो कर लूंगी, मैं करूंगी, मैं अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से काम करूंगी और अच्छे से क्वालिटी वीडियोस डेवलप करूंगी अपने लिए, तो वो थॉट की जगह मेरे थॉट दिमाग में क्या आएगा कि लोग मेरे वीडियो देखते ही नहीं है, लोग स्किप करके चले जाते हैं। इन ऑल दैट बहुत सारी थॉट मेरे दिमाग में आ जाएंगे। हमको क्या करना है, इन्हीं सारी थॉट से बचना है। दूसरे का काम हमको नहीं करना है। दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, ये काम हमारा नहीं है। उसका काम उस पर छोड़ दीजिए और अपने सेल्फ लव की, खुद से प्यार करने की जर्नी को एंजॉय करिए। दूसरों की बातों में पड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का खुद का रीजन है। अगर आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसका खुद का एक रीजन है। कोई व्यक्ति अगर आपके हिसाब से नहीं चल पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप सही हैं और वो व्यक्ति गलत। उसके अपने रीजंस होंगे, उस रीजंस की वजह से वो व्यक्ति आपसे इस तरह से बोल रहा है या फिर इस तरह का व्यवहार कर रहा है, जो भी कुछ हो। लेकिन आप उसके चक्कर में अपने जो खुद के इंटेंशंस रहते हैं, जो खुद की प्योरिटी रहती है, उसकी बैंड बजा लें, तो ये कहाँ तक सही है? अपने आप से बातें करिए, खुद से प्यार करिए, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप से प्यार करना छोड़ देंगे तो कोई नहीं आएगा आपको प्यार करने के लिए। ये शब्द मेरे हमेशा होते हैं, इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, खुद से बातें करते हैं, खुद की केयर करते हैं, खुद के लिए एक लविंग नेचर रखते हैं कि नहीं यार मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मतलब जो आप ना एक लैक वाली फीलिंग अपने अंदर नहीं लाते हैं और ना आपके पास बहुत सारा है, बहुत कुछ है। जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने पास लाते हैं तब आपके जो हैप्पी हार्मोन है वो और ज्यादा रिलीज होते हैं। सेल्फ लव जब आप करना शुरू कर देंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप धन्यवाद करना भी शुरू कर देंगे, फिर आप हाई वाइब्रेशन में भी रहने लगेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जड़ है ना, वो सेल्फ लव ही है। सेल्फ लव शुरू कर देने से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आती जाती हैं और ना आप उनसे रिलेट कर करके अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। खुद से प्यार करने की जर्नी में ना एक सबसे बड़ी जो रुकावट पैदा करती है, वो पता है क्या चीज करती है? हमारे मूड को स्विंग होना। हमारा मूड स्विंग होता है, बार बार होता है। हमने अगर किसी के प्रति कुछ भाव रख लिए तो वो पता है पल ही पल चेंज होने लगते हैं। कुछ टाइम पहले हम कुछ और थे, उसके लिए हमारे दिमाग में कुछ थॉट और थे, और फिर उसका व्यवहार कुछ हुआ, फिर से चेंज। कई बार तो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना कि आप खुद इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे।
क्या दूसरे का व्यवहार हमारे मन के व्यवहार को चेंज करने में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि हम मतलब दूसरे के व्यवहार से अपने अंतर मन का व्यवहार चेंज कर लेते हैं? क्या हमको सही गलत की भी पहचान नहीं है? सामने वाले ने अगर कोई बात बोल दी, फिर हम क्या कहेंगे? सॉरी बोल, सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए। हम मतलब हमेशा सॉरी 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 से क्या हो जाए? हम हमेशा मांगने की प्रवृत्ति में क्यों रहते हैं? क्या वो सॉरी बोल देगा तो आप खुश हो जाएंगे? आप खुश होना शुरू कर देंगे, तभी आप खुश रह पाएंगे। अदरवाइज उसने सॉरी नहीं बोला, तब तक हमारा मूड स्विंग होता रहेगा और हम दिमाग में कुछ ना कुछ रखे रहेंगे। और खुश होना तो बहुत दूर की बात है, हम और ज्यादा सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे और ना अपना मूड ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल धज्जियां उड़ा लेंगे। फिर हम दूसरों से कहेंगे मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे से बात मत करिए। कहाँ गया सेल्फ लव? कहाँ गई खुद से प्यार करने की प्रॉमिस जो आपने अपने आप से की थी? कई बारी तो ऐसा हो जाता है, हम महिलाओं के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई अगर सामने वाले ने कोई कमी कर दी है, सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करते हैं, आपने गलती की, सॉरी बोलो, फिर मैं खाना बनाऊंगी। कई बारी ऐसा होता है। आप ना बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके। देखिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत होइए अपनी खुशियों के लिए, बस इतनी सी बात है। खुद से प्यार करना एक कला है जिसमें पारंगत होना आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है। जब आप इस कला में पारंगत नहीं होंगे तो आप ना डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट, ये सारी चीजों में इतने उलझते जाएंगे, इतने फंसते जाएंगे कि फिर आपको ये सारी चीजें कुछ समझ में ही नहीं आएंगी कि क्या होता है सेल्फ लव, क्या होता है हाई वाइब्रेशन और क्या होता है बुक्स पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी तैयार हो, हमेशा आईने के सामने अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अफर्मेशंस, कुछ अच्छे शब्द, खुद को अप्रिशिएट करते हुए, मुस्कुराते हुए तैयार हो रहे हैं, मिरर में देख के खुद से बहुत अच्छी अच्छी बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सेल्फ लव की जर्नी के लिए। जब आप इस जर्नी में होते हैं ना, तो बहुत सारी आपके पास हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे कि पड़ोसियों ने ऐसा कर दिया, ऑफिस में ऐसा हो गया, कलीग्स ने इस तरह का व्यवहार किया, मैंने काम किया ऑफिस में और उसका एप्रिसिएशन कोई और ले गया, मैंने टारगेट्स पूरे करके दिए लेकिन सामने वाले ने बोल दिया कि ये काम मैंने किया है। घर में किसी ने कोई कमी छोड़ दी, उसका ढिंगरा आपके ऊपर फोड़ दिया। घर में किसी व्यक्ति ने कुछ और बात कर दी और बोल दिया कि इस व्यक्ति ने कहा है। भाई साहब, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होती रहेंगी और ये चलती रहेंगी, अनवरत चलती रहेंगी। एक समस्या खत्म होगी, एक बात खत्म होगी, तब तक दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। बाहर से सिचुएशन कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपके मन की स्थिति नहीं डावाडोल होनी चाहिए। तब तो आप अपने सेल्फ लव की जर्नी में कामयाब हो पाएंगे, खुद से प्यार कर पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही डावाडोल होते रहेंगे। आपकी एनर्जी जो यहाँ होती है वो धीरे धीरे करके यहाँ 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 आती जाएगी। अभी के जो समय की मांग है वो सबसे बड़ी मांग यही है कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, ऊंचा रखें, दूसरे लोगों की वाइब्रेशंस के साथ नीचे 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 न जाते जाएं। क्योंकि आपको पता है, आपसे इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि आप जानते हैं ये सारी चीजें। जानते हुए भी अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खुद से प्यार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या ही अपने टारगेट हासिल करेंगे और क्या ही आप अपने जीवन के सपनों को साकार करेंगे। दूसरे रिश्तों को तो हम सोच लेते हैं कि इसको कैसे संभालें, इसकी कैसे केयर करें, इस व्यक्ति को कितना टाइम दें कि ये मेरे पास हमेशा बना रहे, लेकिन खुद की केयर करना, खुद को अटेंशन देना, हम इन सारी चीजों के चलते भूल ही जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं और दूसरे को खुश रख सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी नहीं खुश रख पाएंगे, अपने रिश्तों को नहीं सहेज पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। अब आपको क्या करना है, आज से ही अपनी सेल्फ लव की जर्नी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे करके सॉर्टेड हो जाएंगी। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, खुद को अटेंशन देने लगेंगे, खुद की केयर करने लगेंगे, क्योंकि देखिए, एक खुश मन ही दूसरे को खुश रख सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।